यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत ही जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अध्याय 2 और 3 में वो 7 कलीसियाओं को संबोधित करता है। अध्याय 4 में वो स्वर्ग में उठा लिया जाता है। अध्याय 5 में वो 7 मोहर वाली पुस्तक को देखता है और एक वध किया हुआ मेमना देखता है जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। अध्याय 6 में वो 7 मोहरों को खुलता हुआ देखता है और विनाश करने वाले 4 घोड़ों को देखता है, अंत के दिनों के चिन्हों को देखता है। अध्याय 7 में वो 1,44,000 यहूदियों पर मोहर लगते देखता है। अध्याय 8 में वो आने वाली चीजों की भविष्यवाणियां करता है। अध्याय 9 में वो अथाह कुंड को खुलते हुए देखता है। अध्याय 10 में वो एक जन को सिंहासन पर बैठे देखता है। अध्याय 11 में वो 2 गवाहों को देखता है जो विपत्ति के दिनों में आएंगे और 1208 दिन तक भविष्यवाणियां करेंगे। अध्याय 12 में वो एक स्त्री को देखता है जो सूर्य ओढ़े हुए थी। ये इजराइल है जो एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी से बचकर जंगल को भाग गई, जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1208 दिन तक पाली जाए। अध्याय 13 में वो एक पशु को समुद्र से निकलते देखता है जो एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी है, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसने झूठे भविष्यद्वक्ता को देखा जिसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। अध्याय 14 में वो 1,44,000 यहूदियों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठा लिए देखता है। अध्याय 15 में वो और विपत्तियों को धरती के ऊपर आते देखता है। अध्याय 16 में वो फिर धरती पर छोड़ी गई विपत्तियों के बारे में बताता है। अध्याय 17 में वो भेद बेबीलोन के बारे में बोलता है। अध्याय 17 और 18 में वो भेद बेबीलोन के विनाश को देखता है। अध्याय 19 में मसीह के आगमन को देखता है, एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को यानी कि मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता को आग की झील में डाले हुए देखता है। अध्याय 20 में शैतान को बांधा हुआ देखता है, शैतान को आग की झील में हमेशा के लिए सड़ते हुए देखता है। अध्याय 21 में वो नए यरूशलेम को देखता है। अध्याय 22 में वो देखता है कि सब कुछ अच्छा है, फिर श्राप ना होगा, फिर रात ना होगी। परमेश्वर के लोगों को दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। तो क्या हुआ? सिर्फ एक मनुष्य था जो इतना लंबा जिया कि परमेश्वर के राज्य को देख सके। वो परमेश्वर के राज्य को शारीरिक रूप से आते तो नहीं देख पाया, पर आत्मा में परमेश्वर ने अपने राज्य को उस पर प्रकाशित किया। तो वह एक इंसान तब तक नहीं मरा जब तक उसने परमेश्वर के राज्य को ना देख लिया, और वो इंसान था प्रेरित यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्यों को लिखा। सब परमेश्वर की महिमा करें। हम सब देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखी गई हर एक भविष्यवाणी, हर एक बात पूरी हो रही है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस युग का अंत बहुत ही नजदीक है। बहुत ही नजदीक से मेरा मतलब है कि सिर्फ 30 और 40 साल रह चुके हैं जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएंगे और हम परमेश्वर के साथ युगानुयुग राज्य करेंगे। बाइबल से संबंधित और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल होली स्पिरिट प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।